हेलो। कैसे हो सब लोग? ऑल गुड। यस। सो एज प्रॉमिस्ड आज से हम लोग जो है रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है आपके ओ का, SYGC के लिए है ये रिवीजन सीरीज। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ फॉर ओ सी एम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ और सब्जेक्ट्स जो है वो पैरेलली आएंगे। अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज ऑलरेडी है यहाँ पर यूट्यूब पर इसी चैनल पे, बट वी आर ट्राइंग के हो सके तो उसका भी जो न्यू वर्जन है हम लेके आ सके। ठीक है। एक छोटी सी चीज़ है कि जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपका कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो जाए। और जिन भी बच्चों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। ठीक है। चलो, सो आज जो है हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि मैंने लिखा है पिकनिक वाला एग्जाम्पल। आज ये टॉपिक जो है आपको पढ़ने का बहुत मज़ा आएगा। एकदम सिंपल टॉपिक है और मैं इसको 2 एग्जाम्पल के साथ साथ पूरा टॉपिक जो है अपना ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। बच्चों, सबसे पहले अपनी जैसे नॉर्मल स्टाइल है वैसे ही अपन पढ़ने वाले। सबसे पहले इसमें 2 वर्ड दिखते हैं अपने को। ठीक है, 2 वर्ड दिखते हैं अपने को। 2 वर्ड दिखते हैं अपने को। सबसे पहला मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या दिखता है? मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? फंक्शंस। दूसरा क्या है? फंक्शंस। सो 2 वर्ड है बच्चों। सबसे पहले फंक्शंस और दूसरा है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपने को समझना है मैनेजमेंट क्या होता है, और वो मैनेजमेंट के लिए कुछ फंक्शंस होंगे, उसके कुछ फंक्शंस है। ठीक है। तो मैनेजमेंट का आप लोग मुझे बताइए, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब सर, ऐसा हमको जहाँ तक पता है कि मैनेजमेंट मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ को मैनेज करना। मैनेजमेंट माने टू मैनेज। मैनेजमेंट करना माने क्या करना? टू मैनेज। कोई भी चीज़ को मैनेज करना, उसे ही तो कहते हैं क्या सर? मैनेजमेंट। सर मैनेज करना मतलब क्या? मैनेज करना मतलब क्या? कोई भी चीज़ को शुरू से लेकर एंड तक करना, उसे ही तो क्या कहते हैं? मैनेज सर। देखो, हेनरी फेयल ने कोई डेफिनेशन दी है यहाँ पर। मैं अभी तक मैंने समझाना स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्या इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले अपन कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो, तो हेनरी फेयल जो है वो क्या कहते हैं सर? मैनेज करना माने क्या करना? सबसे पहले तो फोरकास्ट करना। सबसे पहले तो क्या करना? फोरकास्ट करना, प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और कमांड करना एंड कंट्रोल करना। ठीक है सर, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया। अभी अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वैसा एग्जांपल जिससे आप क्या करो, रिलेट कर सको आपके नॉर्मल लाइफ से। ठीक है। सो उस हिसाब से अपन करने वाले हैं। सर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए समझो कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। एकदम सिंपल, एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल, हमने है ना क्या डिसाइड किया कि अपन कहीं पे पिकनिक पे जाने वाले। क्या डिसाइड किया? पिकनिक पे जाने वाले। चलो, फॉर एन एग्जांपल वी आर प्लानिंग कि अपन गोवा जाएंगे। ठीक है। क्या करेंगे? गोवा जाएंगे। सर गोवा जाना है तो उसके लिए अपने को कुछ पहले एडवांस में ऐसे ही अभी मतलब आज अपन ने डिसाइड किया कि चलो सर गोवा जाते हैं, तो कल अपन जा सकते हैं गोवा? नहीं सर, ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते सर? अरे वहाँ पे जाएंगे कैसे? ट्रेन में जाएंगे और बस में जाएंगे। कैसे जाएंगे सर? ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। सर वहाँ पर रहेंगे कहाँ पर? वहाँ पर रहेंगे कहाँ पर? ठीक है, ओके। खाएंगे क्या सर? फूड कहाँ पे? वहाँ पे करेंगे क्या? व्हाट टू डू? वहाँ पर करेंगे क्या? व्हाट टू डू? वहाँ पे कुछ करेंगे भी तो सही ना सर। गोवा जा रहे तो ऐसे ही थोड़ी वहाँ पे जाके बैठे रहेंगे एक जगह पे। कुछ घूमेंगे, वहाँ पर फिरेंगे। तो सर कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो सर मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं? डिसाइड करनी पड़ेगी। सर डिसाइड कब करनी है? गोवा जाने के आने के बाद करनी है कि पहले करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली पहले करनी पड़ेगी। ये कभी करनी पड़ेगी? पहले करनी पड़ेगी, प्रायर या एट फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? ये सब प्लान करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। ये सब डिसाइड करना पड़ेगा कि सर ये कैसे करेंगे, अपन गोवा जाना है तो पूरा ट्रिप कैसे प्लान करना है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके। फिर अभी फॉर एन एग्जाम्पल अभी अपन ने प्लान कर लिया कि अपन क्या कर रहे हैं। अपन ने प्लान कर लिया या डिसाइड कर लिया, फॉर द टाइमिंग समझो। दोनों को मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करता हूँ, बट ऐसे कर नहीं सकते अपन। ठीक है, अभी अपने एक एग्जांपल ले रहे हैं तो समझा रहा हूँ। प्लान कर लिया या डिसाइड कर लिया क्या कि अपन कहाँ जा रहे हैं? गोवा जा रहे हैं। अपन क्या कर लिया? डिसाइड कर लिया कि अपन गोवा जा रहे हैं। ठीक है। अभी गोवा जाने के लिए अपन ने डिसाइड कर लिया कि नहीं बस में नहीं जाएंगे, अपन ट्रेन में जाएंगे। ओके। सो अपन कैसे जाने वाले हैं?
ट्रेन से जाने वाले हैं, ओके। फिर अपन वापस स्टे कहाँ पे करेंगे, होटल में करेंगे, तो फूड भी ऑब्वियस सी बात है अपन होटल में ही लेंगे, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें हो गई। सर वहाँ पे जाके क्या करेंगे, वहाँ पर अपन जाके बीच में जाएंगे, बीच पे जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए समझो बीच पे जाएंगे और बहुत भी कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैंने इसको जब समराइज़ कर दिया है तो ठीक है, ओके। अरे मुझे एक डाउट है, अभी अपन लोग गए क्या गोवा? नहीं सर, अभी अपन गए नहीं, अभी तो अपन सोच रहे हैं कि सर ट्रेन में जाते हैं, फिर वहाँ पर ये होटल में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अपन गए क्या? नहीं, ओके। हाँ ये बात याद रखना, अभी तक अपन गोवा गए नहीं, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपन ने क्या सोचा कि ये सब प्लानिंग करना है, जैसे ट्रेन का खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अपने को क्या लगेगा, अपने को पहले कुछ चीज़ों का प्लान बनाना पड़ेगा जो अपन ने बना लिया, ओके। फिर अपन क्या करेंगे, इसी सारी चीज़ों को एक सारे रिसोर्स लेंगे। अभी जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ट्रेन में जाना है, होटल में जाना है, तो वहाँ पे ऐसे ही तो होगा नहीं, तो सब क्या करेंगे, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, है ना। सब अभी अपन ने फॉर एन एग्जांपल डिसाइड किया कि सब लोग चलो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दो, तो सब कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है सर, ओके। फिर कंट्रीब्यूशन देंगे और अपन क्या कर लेंगे कि अभी कैसा होता है कि इतने सारे काम है, जैसे कि ट्रेन की टिकट्स बुक करवाना, होटल बुक करवाना, है ना, सारी चीज़ें हैं। तो क्या सर ये सब काम कोई एक पर्सन कर सकता है? नहीं सर, एक पर्सन कैसे कर सकता है सब काम? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं वर्क, डिवाइड कर देते हैं वर्क, ठीक है, ठीक है, वर्क डिवाइड कर देते हैं। सो इसी का नाम है बच्चों, इसी को ही हम कहते हैं, क्या पता है, ऑर्गेनाइजिंग। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सारे रिसोर्सेस अपना प्लान पूरा करने के लिए अपन ने क्या बनाया, एक प्लान बनाया कि अपने को क्या करना है, गोवा जाना है, और वो प्लान पूरा करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए ना, वो सारे रिसोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उसी का नाम होता है ऑर्गेनाइज करना। अपन बोलते हैं ना कि अपन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट कर क्या रहा है एक्चुअली में, जो भी रिसोर्स चाहिए ना, वो प्लान पूरा करने के लिए अपन ने एक प्लान बनाया, वो प्लान को पूरा करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए ना, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कर देते हैं कि सर सबको वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर वर्क किसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, वर्क डिस्ट्रीब्यूट किसको करूं? तो सर उस इंसान को करो जो वो काम अच्छे से कर सकता है। जैसे कि जिसको बहुत ट्रैवल का शौक है ना, सो उसको टिकट का काम दे दो, ठीक है। जो ट्रैवल का काम करता है उसको टिकट वगैरह का काम दे दो। फिर जिसको खाने पीने का बहुत शौक है, उसको फूड का अरेंजमेंट दे दो, ठीक है। वैसी सारी चीज़ें। सो यहाँ पर आइए एक बार मैं आपकी टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ नॉर्मल चीज़ें, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर प्लानिंग आता है, एक मिनट, सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग आता है। फिर क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है। फिर क्या आता है, स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग मतलब जो सही पर्सन है उसको वो काम देना, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, तो ये अपन ने क्या कर लिया बच्चों, स्टाफिंग कर ली, ठीक है। सर अभी क्या होगा पता है, मुझे एक बात बताइए, कोई टिकट निकाल रहा है, कोई होटल बुक करवा रहा है, कोई क्या कर रहा है, बट कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए ना जो सबके साथ कोऑर्डिनेट करे, जो सबके काम पे ध्यान रखे कि भाई ये वाला काम हुआ कि नहीं, ये वाला काम हुआ कि नहीं, है ना। वरना क्या होगा पता है कि कोई पर्सन इंडिविजुअली वो भूल गया तो क्या हो जाएगा, तो कोई दूसरा कर सकता है ना उसके बिहाफ पे। तो उसके लिए यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट और आते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने को कि हाँ भाई सबका काम बराबर हो रहा है कि नहीं, सब साथ में चल रहे हैं कि नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन आ गया, ठीक है। फिर अगर कोऑर्डिनेशन करने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन करने के बाद कुछ पता चला कि भाई एक काम किया कि जो टिकट वाला था ना उससे वो काम नहीं हुआ, तो अपन क्या करेंगे, किसी और को बोल देंगे कि भाई डायरेक्ट कर देंगे कि भाई एक काम कर, उससे वो काम नहीं हुआ तो तू कर दे। और ये सारी चीज़ों में मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। सब चीज़ों पे मेरा क्या है, कंट्रोल है। मैं सब चीज़ों पे ध्यान रख रहा हूँ, है ना, सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। कि भाई किसका टिकट बुक नहीं हुआ है तो ठीक है तू मुझे बता दे, किसी का फूड का कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो तू मुझे बता दे। समझ में आया तुमको? सो ये एक बेसिक एग्जाम्पल लिया जिससे आप रिलेट कर सको कि क्या होता है ये पूरा मैनेजमेंट। कोई भी चीज़ को शुरू से प्लान बनाने से लेकर कंट्रोल करने तक कैसे होता है, उसी का नाम क्या है बच्चों, मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है
ये मैनेजमेंट मतलब मैंने क्या बोला, प्लानिंग से लेकर कंट्रोल तक, प्लानिंग से लेकर कंट्रोल तक जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आप करते हो उसका नाम क्या है, मैनेजमेंट। वो सबको मिला के, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, ये सबको मिला के क्या बोलेंगे, ये सबको मिला के क्या बोलेंगे, सबको मिला के क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट में क्या आएगा, प्लान आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, स्टाफिंग आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा, डायरेक्शन आएगा, कंट्रोलिंग आएगा। ठीक है, तो इधर देख लो वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका अपन है ना कुछ शॉर्टकट बना ले जिससे याद हो सके। ठीक है, तो पी, यहाँ पर पहला लेटर देखो क्या बन रहा है, पी ओ एस, पॉस DC2, पॉस DC2। ठीक है, अपने को याद रखना है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगर एग्जाम में पूछता है आपको तो क्या लिखोगे, पॉस DC2, पॉस DC2। क्या बोलोगे, पॉस DC2, मेरे साथ बोलो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या बोलोगे, पॉस DC2। क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, मैं सीक्वेंस चेंज करके कुछ अच्छा भी बना सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, तुम अगर ये सीक्वेंस में लिखोगे ना तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यही सीक्वेंस में मैनेजमेंट चलता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो पॉस DC2, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर से बोलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। समझ में आया? ठीक है, अभी इससे रिलेटेड है ना एक अपन बिजनेस वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं कि क्या होता है। फॉर एन एग्जांपल, अपने को कोई ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करना है, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस, हम कोई भी चीज़, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है बच्चों, हम कुछ चीज़ें परचेज करेंगे, ठीक है, और उसको सेल कर देंगे। सर परचेस करके सेल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अभी फॉर एन एग्जांपल मैं परचेस करूंगा 100 में और बेचूंगा 125 में। सर समझ में आया? ये नॉर्मल बिजनेस, अभी कोई भी इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। फॉर एन एग्जांपल मोबाइल बिजनेस ले सकते हो, फिर टेक्सटाइल बिजनेस यानी कि अपना जो क्लॉथिंग वगैरह होता है वो ले सकते हो, फिर शूज़ बिजनेस ले सकते हो, कोई भी बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो इसमें सर, इसमें कैसे लगा सकते हैं ये मैनेजमेंट, तो सर इसमें भी मैनेजमेंट होता है ऑब्वियसली बच्चों, इसी में मैनेजमेंट होता है। बट मैंने आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैंने आपको क्या दिया, पिकनिक वाला एग्जांपल दिया, बट आइडियली मैनेजमेंट तो इन सारी चीज़ों में ही तो होता है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान बिजनेस क्यों करता है, आप मुझे बताओ कोई इंसान बिजनेस क्यों करता है? सर ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए ना, वरना कोई इंसान बिजनेस क्यों करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो इधर देखना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, मुझे क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, मुझे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाना है। और मैंने सोचा कि मैं कोई यूनिट है ना 90 रुपीज़ में परचेस कर सकता हूँ, और उसका सेल में है ना कितने में करता हूँ पता है, 100 रुपीज़ में। तो मुझे प्रॉफिट पर यूनिट कितना होता है, 10 रुपीज़। ठीक है, तो मुझे कितना करना है, 1000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट करना है, तो मुझे टोटल यूनिट्स कितना बेचना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकालोगे बच्चों, मुझे टोटल प्रॉफिट कितना करना है 1000, और एक यूनिट बेच के मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है 10 रुपया, तो टोटल मुझे 100 यूनिट्स है, इतना क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, मुझे इतना सेल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इतना सेल करने के लिए मुझे उतना परचेज भी करना पड़ेगा। ओके, सो अभी मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लान कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, सेल करना है कितना, 1000 यूनिट। ठीक है, उसको बेचने के लिए मुझे परचेज भी तो करना पड़ेगा 1000 यूनिट। ठीक है, ये मैंने अभी तक कुछ भी परचेज सेल किया क्या, नहीं। तो प्लानिंग है ना, प्लानिंग क्या होता है, एडवांस में होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, क्या करते हैं अपन, सोचते हैं। ठीक है, फिर अभी 1000 यूनिट का सेल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसे भी तो चाहिए होंगे। अभी परचेस करना है तो 1000 यूनिट इंटू 90 रुपीज़, तो मुझे इतने पैसे भी तो चाहिए, तो रिक्वायर्ड मनी। ठीक है, फिर वो यूनिट्स रखने के लिए मुझे स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए, शॉप रेंट पे लेना पड़ेगा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगी। प्लान पूरा करने के लिए, यानी कि 1000 यूनिट का सेल परचेस करने के लिए मुझे जो रिसोर्स चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए तो पैसा, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए तो स्टोरेज फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल करवाना, उसी का नाम है क्या बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या आता है, ऊपर हमने क्या क्या पढ़ा था, स्टाफिंग। अभी जैसे कि मैं अकेला बंदा थोड़ी कर सकता हूँ यार 1000 यूनिट, तो मैं किसी को पैकिंग के लिए रख लूँगा। ये जैसे तुम देखते हो ना अमेजोन वगैरह के लिए डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जिसको बाइक वगैरह चलाना आता है उसको अपन डिलीवरी के लिए रख लेंगे, फिर जिसको पैकिंग अच्छा आता है तो उसको पैकिंग के लिए रख लेंगे। तो ये स्टाफिंग
में क्या हो गया, स्टाफिंग हो गया, ठीक है। फिर ये अपना काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बराबर काम नहीं किया तो इनको तो क्या है, लेकिन मेरा प्रॉफिट जाएगा तो बराबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। फिर मुझे इसके साथ क्या क्या करना पड़ेगा, इन सब पे ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, ठीक। आई थिंक सारी चीज़ें हो गई। डायरेक्टिंग, हाँ, फिर ये सबको मुझे डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा कि तुम लोग कैसे करो, तू एक काम कर, तू इतने बजे तक इतना काम कर लेना, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें। अरे तुम लोग को समझ में आया पूरा, ठीक है। सो मेन पॉइंट ये था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैंने आपको ये समझाया कि मैनेजमेंट मतलब कोई भी चीज़ को शुरू से एंड तक करना, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, 6 चीज़ें, ठीक है। POS DC2 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। समझ में आया। अभी इन चीज़ों को है ना डिटेल में जब अपन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट सेशन में, इसमें तो नहीं होगा, अपन नेक्स्ट सेशन में एक एक टर्म को समझेंगे।